परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है केवल परमात्मा पाने आत्म कल्याण कराने के लिए। जिस प्रकार यदि हम भक्ति नहीं करते हैं, बाकी क्या काम करते हैं जो अन्य पशु पक्षी करते हैं, नथिंग एल्स। यदि इसी काम के लिए मनुष्य शरीर दिया होता तो फिर इतना सुंदर शरीर भगवान अपने स्वरूप जैसा नहीं देता। एक आइटम और बना देता, गधे कुत्ता मत, एक और बना देता जो 84 लाख बना रखी। आपको विशेष जन्म विशेष शरीर दिया है, इसमें सद्बुद्धि दी है, इतनी अकल दी है कि आप कुछ गर्मी सर्दी से प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए कुछ मकान बना सकते हो, झोंपड़ी डाल सकते हो, समय पर आहार कर सकते हो, बनाकर खा सकते हो, अपने दुख को किसी को कह के हल्का कर सकते हो, आप गुरु बना सकते हो और सत्य भक्ति कर सकते हो। यदि आप ये काम नहीं करते तो हम केवल एक पशु तुल्य ही कार्य कर रहे हैं। परमात्मा क्या बताते हैं, बेटा जाया खुशी हुई, भाई बहुत बजाए थाल, आवन जावन लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। ओहो, पहले राजा लोगों के पुत्र होता था, क्योंकि हमारे समाज में अज्ञानी गुरुओं ने एक और बीमारी पाल रखी है कि जिसका बेटा नहीं उसकी गति नहीं, जिसका बेटा नहीं वो उसकी गति नहीं हो सकती, वो महापापी प्राणी है। तो इस अपने कलंक को मिटाने के लिए इंसान बेटे को महत्व देने लग गया। पुण्यात्माओं युग काल का जाल है, बेटे जो भगवान ने दे दी संतान से हर्ष स्वीकार करो और अपनी भक्ति करके उस बच्चे का भी अपना फर्ज पूरा करो, भक्ति पर लगाओ। जैसा परमात्मा ने उसकी ड्यूटी हमें दी है, सेवा दी है, वह सेवा करो और भक्ति करके पार हो जाओ। पीछा छुटवाओ और बेटे और बेटी के चक्कर में पड़ो ना, युग काल का भयंकर जाल है। अब जैसे किसी का संतान नहीं है, वो केवल संतान मांगना आता है। यहाँ पर पुण्यात्माओं परमात्मा कबीर जी जो चाहे सो दे सकता है, इतनी संतान दे दे हाथ जुड़ा देगा तुम्हारे थे। यहाँ 18-18, 20-20, 54-54 साल की यानी 27-27 वर्ष बयान हो गए थे, उनको संतान नहीं थी, उनको दे दी। वो केवल संतान न मांगना हो थे, वो ऐसी नीच आत्मा फिर आना भी छोड़ गए। तो कहने का भाव ये है कि वो काल के जाल में परमात्मा नहीं फंसाना चाहता आपको यहाँ से निकालना चाहता है और आपको संतान नहीं दे रहा है। कुछ दिनों में आप ज्ञान से इतने रंग दिए जाओगे कि आपकी संतान की चाह खत्म हो जाएगी। हम तो आप नहीं चाहोगे संतान, लेकिन फिर क्या है, काल ने बहुत भयंकर जाल फैला रखा है। आपकी कोई पड़ोसन आवेगी, रिश्तेदार आवेगा, नो कहेगा एक जातक तो चाहिए था, वो काल इंजेक्शन लुआवे है कि ये किसी ने हुक एंड हुक रुक करके और संतान उत्पत्ति करे। कहीं तेरे खाने के लिए काल ने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित्य खाने पड़ते हैं, तो वो कराता सारे काम। तो ऐसे कई भक्त प्रारंभ में जब ये दास गांव में सत्संग करने जाता था, शुरू में तो परमात्मा ने काफी दया करते हैं प्रभु, फिर ये सोच लेते हैं कि ये तो बस इसने संतान और संपत्ति 2 चीज चाहिए हैं, वो हमारे पास वो सौदा नहीं है। यहाँ पर हमारा तो मूल उद्देश्य है आपको काल के जाल से निकाल कर सदा सुखी कर देना। इसके दौरान क्योंकि मन बड़ा उस्ताद है इस मन को रोकने के लिए, आपके एक बार तो निरे सुख देगा भगवान, आप जो मांगोगे देता रहेगा। अब देखो बालक है, स्कूल जाने लगा है और वो फिर कहता है, मेले में चला गया तो कहता है पिताजी ये खिलौना दे दो, ये खिलौना दे दो। पिताजी 1-2 खिलौना तो दिला देता है, फिर बच्चा जो देखैया और दे दो, या कार ले दो, वह कार प्लास्टिक की 3 दिन में टूट फूट ले। तो पिताजी ये सोचता है कि 1-2 तो बच्चे को खिलौने दिला देता है कि दुख ना पाओगी आत्मा, रोवे नहीं का, फिर नहीं दिलाता, क्योंकि फिर ये खेलने जाएगा, खिलौने से पढ़ेगा नहीं। ऐसे ही पुण्यात्माओं आपको परमात्मा कुछ ऐसे सुख तो देगा जो
आप इस लालच में लग जाओ कि भगवान पड़ा है, कबीर साहब परमात्मा है, लेकिन वो खिलौने नहीं देगा आपको जो आपकी भक्ति में बाधा करे। अब क्या बताते हैं, परमात्मा का विधान है, जो इस तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं और संतान उनके भाग में नहीं है, तो वो खूब ट्राई करते हैं, ना जाने की तो झाड़िया आना दो रहे, की तो हाथ दिखाओगे, पामिष्टा दो रहे, पता नहीं धक्के खा ले, लेकिन नहीं हुई संतान। तो अंत समय तक वो बहन जो होती है, विशेषकर काल ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, बहन बेटियों को ज्यादा चिंता बनती है कि तेरे को बांझ की संज्ञा ना मिल जाए, और पुत्र नहीं प्राप्ति हुई तो बांझ की संज्ञा समाज दे देता है, और उसको बड़ा बूंदा लग गया, अच्छा नहीं लगता, तो वो बेचारी मर जाती है इसी दुख में, हाय मेरे संतान ना हुई, हाय मेरे संतान ना हुई। इस काल कसाई का ऐसा जबरदस्त विधान है, उसको अगले जन्म में सुअरी बना देगा, जन्म दे देगा, सुअरी बन जाएगी, और फिर हंसेगा मजाक करेगा, अगले अब जामले 18 कट्ठे, एक ही ब्यांत में, एक ही बार में 18 पैदा कर ले, बच्चा के मारी मरे थी तू, फिर नो जुलूस निकाल ले हमारे। तो परमात्मा आकर हमें कहते हैं, बेटा बच्चों तुम मेरी बात पर विश्वास करो और छोड़ दो इस काल के नकली वस्तुओं की चाह। तो क्या बताते हैं, बेटा जाया खुशी हुई, भाई खूब बजाए थाल, राजा का लड़का हो जाता था, ओहो खुशी मनाता था, खूब ढोल बाजे बुझे बजाता था, और इसी प्रकार उसी की नकल गरीब आदमी करता था, लड़का हो जाता था, बैंड बाजा का तो ब्योंत नहीं उसका, वो थाली बजाया करें, छोरा हो गया थाली बजाया करें। अब गांव में हम देखा करते, गली में ये पता होता था कि अमुक उनके घर में उनकी पुत्र वधू के बालक होने वाला है, और जब भी वो आवाज आती थाली बाजी, ओ हो उनका लड़का हो गया, फलाना का बहू का बालक होने वाला था, तो थाल बजना मतलब लड़के का प्रतीक था, छोरा हो गया उनके, खुशी मनाया करते। परमात्मा कहते हैं फिर कहते हैं एक व्यक्ति के 15-16 साल में एक लड़का हुआ, उसका दादाजी ने बड़ी खुशी मनाई, 10-15 गांव का निमंत्रण दे दिया और बहुत पार्टी करी, मौज मचा दी, बैंड बाजे बजवा दिए, रोड मस्तार दिया है पोता होने की खुशी में। 1 वर्ष के बाद वो जन्मदिन भी ना आया था, दूसरा पोता मर गया, उसकी मृत्यु होगी, खा गया काल उसे, अब टक्कर मार रो रहे हैं, पहले तो ढोल बैंड बाजे बजावे थी। समाचार पत्र में एक दिन देख रहे थे, पढ़ा सुबेरे, देखा कि एक पहले दिन शाम के समय एक लड़के की शादी थी और औरतें नाच रही गा रही खूब, जैसा भी यहाँ इस नकली सांग में हम राजी होते हैं वो कर रहे। और सुबह क्या हुआ कि रोहतक से चली थी वो बारात, कलानौर एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ जाकर के एक्सीडेंट में वो दूल्हा भी मर गया और 7-8 और मर गए, 10 आदमी की मृत्यु होगी उन बरातियाँ की। और फिर उससे अगले दिन चित्र देखा और हाहाकार मचा रहे, टक्कर मारे, रोए, बाढ़ पाड़े। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख का ये मान रहा मनमोद, ये सकल जमीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। नानक साहब जी कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासा वे, जिन्हां ते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासा वे।